ये जो दर्द हो रहा ये क्या है? दुख सत्य हो, दुख सत्य हो। पहला आर्य सत्य दुख सत्य हो। मेरा नहीं दर्द करता, क्यों नहीं दर्द करता? क्योंकि मैं हर दिन इस तरह का व्यायाम करता हूँ, शरीर को आसन में लेकर, शरीर के तरफ पूरे आसन करता हूँ, जान मेरा दर्द नहीं करता। तो इस दुख का कारण क्या है? सम्यक व्यायाम का अभाव। दुख का कारण क्या है? सम्यक व्यायाम का अभाव। तो व्यायाम न करना ये कारण है। दूसरा आगे तो आप हर दिन अगर इस तरह से करोगे तो आपके शरीर की लवचिकता बढ़ेगी। और जैसे गहरी श्वास से ऑक्सीजन जाना, आप ढीला स्ट्रेचिंग रिलैक्स होता मसल्स आप क्या होता है एक्टिव हो जाते हैं, और वहाँ ब्लड सर्कुलेशन तो हो जाता, आप ऑक्सीजन चले जाता, वो भाग जीवित होता। और ये है इसका आगे सबसे निवारण का मार्ग। अगर आप धीरे धीरे करते तो चार आगे सत्य दुख का कारण है, निवारण का मार्ग होता है। इस तरह से आपको जितने भी जॉइंट्स शरीर उसको स्ट्रेच करना है, रिलैक्स करना है, सिकुड़ना है, फैलाना है, गहरी श्वास लेते, जितनी गहरी श्वास लेते ऑक्सीजन चले जाता, गहरी श्वास लेते कार्बन डाइऑक्साइड चले जाते और चले जाती वहाँ, और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होगा और आत्म करने से जागरूकता। और इस तरह से आसान करने से आप जीवित होते हैं जीवन। ये पहला वर्ग तो चार आगे सकती है और फिर नौकरी तक पड़ा। इस तरह से आपको आसान है। अगर आप धीरे धीरे ऐसा कर दें तो फिर आप ऐसे ही कर सकते हैं। अब कितने लोग कर सकते हैं? तो बैठे ठीक है, नहीं बैठना हो तो लोड़ा लगाओ, लोड़ा पीठ को लोड़ा लगाओ, पीठ को लोड़ा लगाओ, गहरी श्वास लो, फिर लोड़े के जोर थोड़ा हाथ में पड़े से सर लगाओ पीछे, लगाओ सर, तो पीछे सर लगना चाहिए पूरा। हाँ उठो और सामने सर, सामने माथा और पीछे सर। ये सारी प्रक्रिया कैसे करना है? श्वास के साथ। एक गहरी श्वास लेना, लिया, सामने माथा लगा, आपने जैसे उठते गहरी श्वास लेना, फिर पीछे सर लगा, तो पूरी श्वास छोड़ के सर पीछे लगा, पूरी श्वास छोड़ के लगा। तो इसे तुम्हारे मन के कंटिन्यू ये समझ में आया? ये जो आपको सिखा रहा हूँ ये संयुक्त साधन है, आसन प्राणायाम ध्यान। तो बहुत आपको से श्वास को अनुभव करना, शरीर को अनुभव करना, शरीर के मूवमेंट को देखना, अनुभव करना, और ये करने से मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है कि अस्वस्थ हो रहा है, हाँ लचीला हो रहा है कि हाँ ये में और ताकत हो रहा है, कम हो रहा है, ये सारी चीजें मंजूर कर मुझे कैसा लग रहा है, ये खुद ही खुद को अनुभव करना, ये ध्यान। इस तरह से शरीर को मूवमेंट में लेके जाना, आसन पूरे शरीर में और प्राण शक्ति को प्रोवाइड करना। तो गहरी श्वास लेना छोड़ना ये प्राणायाम, अनुबंध आंखों से श्वास को देखना, शरीर को देखना, ये हो गया ध्यान। ये बेसिक, इससे आपको एक अनुभूति आ जाएगी। और दूसरी चीज मैं इधर बैठता हूँ, ये पॉइंट को पकड़ रहे थे दोनों हाथों से, गहरी श्वास लो और छोड़ते छोड़ते सर लगाओ। हाँ दूसरा ये इधर गहरी श्वास लो और छोड़ते छोड़ते सर लगाओ।
तो नहीं लग रहा तो ये अनुभव करना कि मेरा शरीर अकड़ा क्यों हुआ, कितना है झगड़ा हुआ, कितना है। अभी किसी का पेट में ऐसा स्पाज़म आ जाता, यहाँ दर्द होता किसी के। अब दूसरा हाथ सामने रखो, अब देखो मेरे को मैं कैसे करूँ, मैंने ऐसे हाथ रखा, देखो कितने लोगों का सर होता है। हाँ, ये अनुभव करना है। देखो अब यूट्यूब में क्या कर रहा है, क्या लिखा हुआ, यूट्यूब में ये लिखा हुआ कि हमारे पास जो शरीर है इसकी उम्र कितनी, तो मेडिकल में लिखा हुआ है, मेडिकल की किताब है कि ये जो शरीर है ये किसी भी तरह से 110 से 120 साल तक इसको कुछ नहीं हो। ये जो शरीर है, अगर हम समस्त शरीर को जिसको अच्छा रखते तो 110 से 120 साल तक ये शरीर अस्वस्थ नहीं होना अच्छा है। लेकिन हमको 50 साल में 60 साल में लोग हार्ट अटैक ब्रेन अटैक से मरते, क्यों मरते, बीमार क्यों होते। तो ये यूट्यूब में ये लिखा हुआ है, हाउ टू कैलकुलेट द एज ऑफ द बॉडी, की शरीर की एज कितनी है। तो उसमें ये लिखा, देखो ऐसा लिखा हुआ है कि अगर इतना झुकते हैं ये शरीर की उम्र है 90 साल, इतना अगर झुकते तो ये शरीर कभी भी 5 या 10 साल में मर जाए। फिर इतना झुके 80 साल, तो ये 20 साल शरीर जिएगा। 70 साल तो 30 साल ये आदमी जिएगा, इतना अगर झुकता। 60 तो 40 साल जिएगा। 50 ये 50 साल जिएगा। 40 तो ये आदमी 60 साल जिएगा। अगर हमारा सर यहाँ लगता तो हम 60-70 साल जी सकते। अगर सर जमीन पर लगता ऐसा तो ये शरीर की उम्र है 25 से 30 साल। तो ये आप अनुभव करो कि आप कितना झुकते हैं, आपके शरीर की उम्र कितनी है। और फिर आपको यह अनुभव होगा कि हमने जीवन में जो करना चाहिए वो नहीं किया, और जो नहीं करना चाहिए था वो किया। उसके कारण क्या हुआ, आपने पढ़ाई की, शादी, बच्चे, घर की तरफ ध्यान दिया, बच्चों की तरफ ध्यान दिया, पति की तरफ दे दिया, दोस्तों पे, माँ बाप की सेवा की। लेकिन आपने कभी भी ये जो अमूल्य शरीर है इसकी तरफ देखा नहीं, इसको अनुभव नहीं किया, इसको कैसे अच्छा रखना ये पता नहीं। और उसके कारण ये परिस्थिति होगी कि हम भूली ये मरता क्यों आदमी, जैसे हम झूठ नहीं सकते ना, अकड़ गया। अकड़ गया मतलब क्या हुआ, अकड़ गया मतलब यहाँ के जो स्नायु है पीठ के, ये निष्क्रिय हो गए, फिर निर्जीव हो गए, और निर्जीव होकर मर रहे। तो जो चीज मरने करीब जाती है, जैसे और पेड़ की शाखा सूख जाती है तो उसको झुका नहीं सकते, जैसे झुका टूट जाती है। और जो जीवंत शाखा होती वो झुकती फिर वापस ले जाती। तो हमारा शरीर अकड़ गया मतलब भीतर से सूख रहा, निष्क्रिय हो रहा, निर्जीव हो रहा, सूख रहा मतलब मर रहा। जो चीज मर रही वो कड़क हो जाती है और कठिन हो जाती है, और जैसे जैसे वो कड़क हो जाती है उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, उसमें ऑक्सीजन सर्कुलेशन नहीं होता, उसमें प्राण शक्ति प्रवाहित नहीं होती। फिर हम जो खाते वो भी प्रवाहित नहीं होता, वो चीज डेढ़ डेढ़ हो जाती है। जैसे जैसे पूरा शरीर बढ़ गया आदमी बढ़ गया। ये बुद्ध का प्रयोजन है दूसरा कि हर मनुष्य को जीवंत कैसे करना, फिर उसको जागरूक कैसे करना। आसन प्राणायाम ध्यान उस आदमी को जीवंत करने का, जागरूक करने का बुद्ध का मार्ग, बुद्ध की विधि है ये करना। और जब तक आप इस तरह से ध्यान नहीं करेंगे, मैं जिस तरह से बताता हूँ उस तरह से आसन नहीं करेंगे, प्राणायाम नहीं करेंगे, आपके पास स्वस्थ शरीर होगा। स्वस्थ शरीर में तो स्वस्थ मन है, और स्वस्थ मन नहीं है तो फिर आप ध्यान नहीं दे सकते। हजार तरह की बीमारी, एक बार बीमारी हो गई थी, ये अनुभव देखो आप बीमार नहीं। तो इस तरह से आपको आसन करना है। आसन बैठकर फिर पीठ के ऊपर लेकर
20 तरह से आपको आसन प्राणायाम ध्यान, ठीक। और अभी मैं आपको 10 मिनट की छुट्टी देता हूँ, आपको जाके पानी पीना है और बाथरूम जाना है और आना है, फिर हम 1 घंटे में वो सही बाहर देखते थे, भीतर भी देखना। तो विपरीत कौन है उसको देखना ना, उसको अनुभव करना, तो ये विपස්සना। तो ये विपස්සना हजारों साल से लोग कैसे करते, बस आंखें बंद कर लेते, बैठते और बस श्वास को अनुभव करते, शरीर को अनुभव करते, वेदनाओं को अनुभव करते, चित्त को अनुभव करते और फिर धम्म को अनुभव करते। तो एक साइलेंट विपස්සना करते। देखिए ये जो विपස්සना है, साइलेंट विपස්සना है, हजारों साल पहले बुद्ध ने सिखाई है। देखिए उस वक्त जो सोशल पैटर्न था, सोशल सिस्टम थी, वो कैसे थी, लेबर बेस्ड सोसाइटी थी। और लेबर बेस्ड सोसाइटी का मतलब सब लोग श्रम करते थे और श्रम करने के कारण वो लोग बस विश्राम में बैठते थे और ध्यान साधना करते थे, पहली बात। दूसरी बात, बुद्ध ने ध्यान सिखाया किसको, तो बुद्ध ने सबसे पहले ध्यान सिखाया 5 परिव्राजकों को, 5 भिक्षुओं को सिखाया। और वो 5 भिक्षुक, वो 5 परिव्राजक थे कैसे, वो 5 परिव्राजक थे सत्यशोधक, तपस्वी थे। वो बचपने से उस तरह की साधना करते थे, उस तरह की किताबें पढ़ते थे और बुद्ध के साथ साथ उन्होंने कई सालों तक तपश्चर्या भी की। तो वो तपस्वी थे, सत्यशोधक थे और किनारे पे खड़े थे। तो बुद्ध ने उनको विपස්සना समझाई, ध्यान सिखाया, ज्ञान प्राप्त हुआ उनको और 5 लोग बुद्ध बन गए। और उसके बाद फिर बुद्ध ने वो विधि किसको सिखाई, ऋषि मुनियों को सिखाई, विद्वान लोगों को सिखाई, राजाओं को सिखाई। और ये सारे लोग किसी न किसी तरह से श्रम करते थे, आसन करते थे, प्राणायाम करते थे और युद्ध कौशल के लिए राजा लोग वो तलवार चलाते थे और एक्सरसाइज करते थे, उनके पास शरीर अच्छा था, उनको बुद्ध ने ये सारी चीज़ सिखाई। लेकिन अभी क्या कर रहे लोग कि जिन लोगों को व्यायाम पता नहीं, आसन पता नहीं, प्राणायाम पता नहीं, किसी तरह की एक्सरसाइज नहीं करते, उन लोगों को अगर एकदम से सक्रिय, एकदम से उनको विपස්සना सिखाते, साइलेंट विपස්සना सिखाते, तभी एक मेडिकल का नया रिसर्च आया है। और मेडिकल का नया रिसर्च इस तरह से आया कि जो भी आदमी किसी तरह का व्यायाम नहीं करता, एक्सरसाइज नहीं करता, वो अगर बैठे बैठे ध्यान करता तो हजारों तरह की बीमारियां उनको निर्माण हो सकती। लट्ठपना बढ़ सकता है, डायबिटीज़ बढ़ सकता है, बीपी बढ़ सकता है, उन लोगों का हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक भी आ सकता है। क्योंकि ये जो शरीर है, शरीर के लिए व्यायाम आवश्यक है। अगर इसको हम उस तरह से वो सम्यक व्यायाम में लेके नहीं जाते तो शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता। और स्वस्थ शरीर नहीं और हम ध्यान करने की कोशिश करते तो वो उस मनुष्य को कभी ध्यान लगेगा भी नहीं। तो मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने MBBS किया, MD किया और सब तरह की व्यायाम पद्धतियों का अनुभव भी किया, करके भी देखा, सब तरह के आसन करके देखे। और फिर मैंने ये पाया कि ध्यान करने के पहले आसन करना जरूरी है, प्राणायाम करना जरूरी है। और बहुत सारे लोग आसन सिखाते थे, सिर्फ आसन ही सिखाते, कुछ लोग सिर्फ प्राणायाम ही सिखाते और ध्यान अलग। तो मैंने एक नई पद्धति ढूंढ के निकाली जिसको बोलते कि संयुक्त साधना है, एक साथ आसन ही करना, प्राणायाम भी करना और ध्यान भी करना। तो ये बेसिक ध्यान जो मैंने आज आपको सिखाया, अभी आपको सीखना है कि सक्रिय विपස්සना। तो बुद्ध जो भी ध्यान सिखा रहे और ध्यान से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसका प्रयोजन क्या बुद्ध का, उसका बुद्ध का प्रयोजन ये है कि हर अस्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, हर दुखी व्यक्ति दुख मुक्त होना चाहिए, पहला प्रयोजन बुद्ध का। दूसरा प्रयोजन ये है कि व्यक्ति जीवंत होना चाहिए। अभी हमारे पास जो शरीर है वो आधा मरा हुआ शरीर है, मन है आधा मरा हुआ मन है। तो शरीर और मन जीवंत होना चाहिए, जागृत होना चाहिए। तो हर मनुष्य को जीवंत कैसे करना, जागृत कैसे करना, ये दूसरा प्रयोजन है। और तीसरा प्रयोजन है बुद्ध का
कि ये जो ह्यूमंस है, मनुष्य है, ये वर्गों में विभाजित है, धर्मों में विभाजित है, राष्ट्रों में विभाजित है, और हर धर्म अपने आप में और डिविजन्स करता, विभाजित करता। कोई हीनयान है, कोई महायान है, तो हिंदुओं में वर्णाश्रम है, तो जैनिज़्म में श्वेतांबर दिगंबर है, तो मुस्लिम शिया सुन्नी है, तो क्रिश्चियन लोगों में कैथोलिक प्रोटेस्टेंट है, और सारे लोग आपस में झगड़ते, एक दूसरे को छोटा, सोई को बड़ा समझते, दूसरे को छोटा समझते, और उससे वर्ग संघर्ष होता और ह्यूमैनिटी विभाजित हो गई। और फिर वो विभाजन के कारण हर मनुष्य में विषाद निर्माण होता। तो बुद्ध का एक आखिरी प्रयोजन है कि ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उनको कैसे जागरूक करना, जीवन का सत्य कैसे समझाना, और सत्य से समझ कैसे निर्माण करना, और समझ से उन मनुष्यों को कैसे जोड़ना। तो यूनिफिकेशन ऑफ द ह्यूमैनिटी, पूरे मनुष्य को कैसे जोड़ना, ये तीसरा प्रयोजन है बुद्ध के ध्यान और ज्ञान का। तो ध्यान दो तरह से किया जाता, एक साइलेंट मेडिटेशन और दूसरा सक्रिय मेडिटेशन। तो ये जो सक्रिय विपश्यना है, ये मेरा रिसर्च है। ये 30-35 साल जो रिसर्च किया, उस रिसर्च के आधार पर यह सक्रिय विपश्यना बनाई है। और ये सक्रिय, इसका नाम क्यों दिया सक्रिय? सक्रिय विपश्यना इसलिए दिया कि बाबा साहब ने बोला था कि मुझे निष्क्रिय बुद्ध नहीं चाहिए, मुझे बैठा हुआ बुद्ध नहीं चाहिए, तो मुझे चाहिए सक्रिय बुद्ध। सक्रिय बुद्ध मतलब चरैवेती बुद्ध, ऐसा बुद्ध कि जिसने बुद्धत्व तो प्राप्त किया, लेकिन अभी वो हर मनुष्य को सक्रिय कर रहा, और उनके भीतर जो शक्ति है उसको सक्रिय करके एक नए समाज का, नए संस्कृति का सृजन करने वाला बुद्ध चाहिए। तो ये बाबा साहब का शब्द है कि मुझे बुद्ध कैसी चाहिए? सक्रिय बुद्ध चाहिए। तो ये सक्रिय विपश्यना हमने निर्मित की। तो ये सक्रिय विपश्यना से होता क्या है? तो पहली चीज, आपका शरीर की जो है उसमें जो सोई हुई ऊर्जा है वो सक्रिय होगी। हमारे भीतर प्राण है, लेकिन हमारे भीतर के प्राण भी सोए हुए हैं, तो उस प्राणों को सक्रिय कैसे करना, और वो शरीर को सक्रिय करते हुए, प्राणों को सक्रिय करते हुए, शरीर मन के पार जो सोई हुई बोधि की शक्ति है उसको कैसे सक्रिय करना। तो बोधि को सक्रिय कैसे करना, बोधि को सक्रिय करते हुए हम कैसे शरीर को सक्रिय करते हुए, मन को सक्रिय करते हुए, और उसके पार बोधि को सक्रिय करते हुए धम्म को कैसे जानना, धर्म को कैसे जानना। और धर्म से ही हमारे भीतर धार्मिकता आ सकती है, धर्म से हमारे भीतर सात्विकता आ सकती है, और फिर धर्म के पार ब्रह्म को कैसे जानना, और ब्रह्म के पार ये जो शून्यत्व है, शून्यत्व को कैसे जानना। तो जब तक हम इस तरह से ध्यान नहीं करेंगे तो हम स्वस्थ नहीं होंगे, समर्थ नहीं होंगे, समृद्ध नहीं होंगे, प्रबुद्ध नहीं होंगे। तो हमको सक्रिय विपश्यना समझ लेनी है और करनी है। तो ये सक्रिय विपश्यना में करना क्या है? तो ये जो ध्यान की पद्धति है बुद्ध की, इसमें 7 तरह से आपको ध्यान करना है। मैं उसे कहता हूँ सप्त दर्शन की साधना, और 7 तरह से ज्ञान निर्माण करना है। तो उसको हम कहते सप्त ज्ञान साधना। तो सप्त दर्शन की साधना मतलब अभी हम श्वास ले रहे हैं, हमको पता ही नहीं श्वास, अचेतन श्वास है, नींद में श्वास का अनुभव नहीं, सपनों में श्वास का अनुभव नहीं, अब जागे हुए तो श्वास का अनुभव नहीं। तो हमारी जो श्वास है वो अचेतन है, अनकॉन्शियस ब्रीदिंग प्रोसेस है। तो इस ब्रीदिंग प्रोसेस को कैसे कॉन्शियस करना, ये तो वो कॉन्शियस होती है ब्रीदिंग प्रोसेस सक्रिय श्वासानुपसना से। आपको बहुत गहराई से श्वास लेना पड़ेगा, गहराई से श्वास छोड़ना पड़ेगा, और उस लेने छोड़ने की प्रक्रिया को गहराई से देखते तो धीरे धीरे आपके मन की चंचलता खत्म हो जाती, एकाग्रता निर्माण होगी, और एकाग्रता को हम सजगता में परिवर्तित कर सकते सक्रियता से। नहीं तो साधारणतः होता क्या है, लोग बैठ जाते हैं, आंखें बंद कर देते और नैसर्गिक श्वास देखो बोलते। अब लोगों के पास स्वस्थ शरीर नहीं,
पॉजिटिव मन नहीं है, कभी आइडियाज़ क्लियर नहीं है कि ध्यान क्या है, ज्ञान क्या है, ऐसा ही क्यों करना करके, तो घंटों बैठते, नैसर्गिक श्वास लेते, नैसर्गिक श्वास छोड़ते, उनको अनुभव नहीं होता। और कई उसमें 90% लोग तो बस सोए रहते और उनके भीतर वो सोई हुई बोधि की शक्ति जागृत नहीं होती और ना उनको ध्यान लगता। और फिर वो एक शिविर करते समझ में नहीं आता, 2 शिविर करते समझ में नहीं आता, कई शिविर करते, करने के बावजूद भी वो किसी तरह का वो सही ढंग से अभ्यास नहीं करते और सही ढंग से अभ्यास न करने के कारण उनको कोई एक मार्ग मिलता नहीं जिससे स्वस्थ होने का। उपोषणा, फिर इंद्रियानुपोषणा, चित्तानुपोषणा, और हम शरीर से जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं के प्रति सजग रहना, जागरूक रहना, तो वो क्रियानुपोषणा। और ये सारी चीज़ों से पृथक रह के अगर देखते, अनुभव करते, तो धम्मानुपोषणा। तो इस तरह से आपको 7 तरह से विपश्यना करना है। तो श्वासानुपोषणा, कायानुपोषणा, वेदनानुपोषणा, इंद्रियानुपोषणा, क्रियानुपोषणा, चित्तानुपोषणा न धम्मानुपोषणा। तो ये 7 तरह से विपश्यना करने से धीरे धीरे आप श्वास से लेके शरीर, शरीर से लेकर वेदना और सूक्ष्मतम आप भीतर यात्रा करेंगे और धीरे धीरे आप मनन के भी पार चले जाएंगे, बुद्धंग की तरफ जाएंगे, बुद्धंग से फिर धम्मंग की तरफ चले जाएंगे। हमको ध्यान करना है। दूसरी चीज, हमको 7 तरह का ज्ञान निर्माण करना है हमारे भीतर। तो पहला जो ज्ञान है बोधि का, उसको बुद्ध ने बोला है सम्मा सति, मतलब सजग होना। दूसरा ज्ञान है धम्म विचय, मतलब सत्य खोजना है। तीसरा है कि ये सत्य जानने से समझ आती, तो तीसरा है उपेक्षा। तो सम्मा सति, धम्म विचय, उपेक्षा, ये 3 चीज़ें हमको हमारे भीतर निर्माण करना है। और ये मैं कल वो आपको इसका विश्लेषण करूँगा, समझा के बताऊँगा। अगर हम सजग हो जाते, जीवन का सत्य जानते, उससे समझ आती, समता आती, तो समता से फिर हम संतुलन साध सकते शरीर मन का, और उसके पार जा सकते। तो उसके पार है फिर आनंद, जिसको सतचित आनंद बोल सकते हैं। उसके पार है शांति, जिसको बुद्ध ने बोला है प्रीति प्रशब्दि। और 6वां अंग ने हमारे भीतर निर्मित होगा समाधि। तो सम्मा सति, धम्म विचयन, उपेक्षा, प्रीति, प्रशब्दि, समाधि, ये 6 अंग हमारे भीतर निर्माण होते हैं। तो समाधि आखिरी अंग है और ये 6 चीज़ें हमारे भीतर निर्मित करना है इसकी, और इसको जानने की क्षमता निर्माण करना है। उस क्षमता को बुद्ध ने बोला है वीर्य। तो ये एक 7वीं चीज़ है। तो इस तरह से 7 तरह का ज्ञान निर्माण करना है, 7 तरह की विपश्यना करना है। और ये सप्त दर्शन, सप्त ज्ञान से आदमी स्वस्थ होता, समर्थ होता, समृद्ध होता, प्रबुद्ध होता, निर्वाण को उपलब्ध होता, सब दुखों से मुक्त हो जाता। तो इस तरह से हमको सक्रिय विपश्यना करना है और सक्रिय ज्ञान की साधना करना है। तो मैं आपको समझो उसका एक ट्रायल लेंगे, उसको आपको देखना है कैसे करना है करके। हाँ, हो जाओ, खड़े हो जाओ थोड़ा सा। नहीं, आप बैठे रहो, आप बैठे रहो, देखो कैसे करना है। आप भी आ जाओ ना। तो आपको 10 मिनट तक श्वास लेना है। तो श्वास कैसे लेना है, देखो कैसे लेना है। ये हाँ, ऐसे श्वास लेना है। हाँ, ये देख रहे, इस तरह से। तो जो बीमार है, कमज़ोर है, उन्हें इस तरह से श्वास लेना। कैसे, देखो उंगलियों के ऊपर खड़े होना है, उंगलियों के ऊपर, हाथ ऐसे सामने। फिर जैसे हाथ ऊपर गए, श्वास भीतर, तो श्वास नाक से लेके सर, फिर गला, छाती, पेट, कोथान, दोनों पैर के उंगलियों तक श्वास जाना चाहिए। और ये 20 उंगलियों में श्वास जारी, ऐसा अनुभव करना है, ऐसा। तो ऐसा करने से क्या होगा कि ये श्वास नाक से लेके पैरों के उंगलियों तक, हाथों के उंगलियों तक श्वास प्रवाहित होगी, पहली चीज़। और फिर श्वास छोड़ना कैसे, जैसे भी टाक है जमीन को लगे, श्वास बाहर जाना चाहिए। टाक जमीन को छुई, श्वास बाहर है। तो ऐसा गहरा अनुभव कि ये टाक से, मतलब पूरे शरीर से श्वास बाहर जा रही। तो पूरे शरीर में प्राण शक्ति को प्रभावित करना है, पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकना है। तो ये है पहला चरण सक्रिय विपश्यना का, श्वासानुपश्यना, पहली चीज़। ठीक। दूसरी चीज़ है कि हाथ हिलाना। ऐसे पहले देखो,
ये दूसरी चीज़ है, ऐसे हाथ हिलाना दोनों, हाँ, तो आंखें बंद करते हुए, फिर पैर हिलाना ऐसे, फिर कमर हिलाना ऐसे, और फिर पूरा सर हिलाना, हाँ ऐसा पूरा। हमने पहले 10 मिनट तक ऑक्सीजन लिया, पूरे शरीर में ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, तो जैसे जैसे शरीर को हिलाएंगे पूरा, तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता, ये मूवमेंट से ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता। और हमने ऑक्सीजन लिया है तो ऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेशन के साथ प्रवाहित होता, और हर पेशी को ऑक्सीजन मिलेगा, और हर पेशी को ऑक्सीजन मिलेगा, और हिलाने से हर पेशी क्रियान्वित होगी, तो हर पेशी क्रियान्वित होने से हमारा पूरा शरीर जीवित होगा। और आंखें बंद करके करने से हमारे भीतर एक जागरूकता निर्माण होती, और इस तरह से आपका डायबिटीज़ कम हो सकता है, बीपी कम हो सकता है। तो पूरे शरीर को हिलाने का ये सक्रिय कान प्रश्न। फिर हाथ ऊपर करना ऐसे, यानी ऐसा जोर जोर से करे, ये पहले देख लो कैसे करने का, ये ऐसा ऐसा बहुत जोर जोर से, तो दर्द होगा, अरे ये मन को भी दर्द है, कमर में दर्द है, तो ये दर्द को अनुभव करना। तो जितना आप हिलाएंगे वो शरीर को, तो धीरे धीरे दर्द जो है ना वो विसर्जित हो जाएगा, विसर्जित हो जाएगा, और ये है वेदनानुपश्ना। और फिर चौथा चरण है चित्तानुपश्ना। तो चित्तानुपश्ना में आपको एक मंत्र बोलेंगे करने के लिए, वो मंत्र बोलना है, हाथ ऊपर रखना है ऐसे, और हु का मंत्र बोलना है, या ऐसा हु हु, बोलो 2-3 बार बोलो, हाँ इस तरह से, हाँ। तो ये है चित्त। इसके बारे में मैं कल तो उनको गहराई से बताऊंगा, ये सिर्फ स्टेप बता रहा हूँ। ये चौथा चरण है चित्तानुपश्ना। और फिर 5वां चरण कुछ भी नहीं करना है, बस खड़े रहना है 10 मिनट तक नॉन स्टॉप, आंखें बंद करते हुए संतुलन साधने का, खड़े रहने का। तो ये है धम्मानुपश्ना, हाँ। और फिर इसके बाद जैसे ही हम चित्तानुपश्ना के बाद धम्मानुपश्ना करते, हाँ, तो आदमी एक आनंद में चले जाता। तो हम उसके बाद एक मुदितानुपश्ना का प्रयोग करेंगे, बहुत हंसने का है, हंसने का है, उत्सव मनाने का है। और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि विश्राम कैसे करना, रिलैक्सेशन कैसे करना, तो शवासन कैसे करना। तो अभी श्रम किया तो विश्राम कैसे करना, और जब विश्राम होता फिर विश्राम के बाद बैठने का, और फिर साइलेंट विपश्यना करना। तो ऐसे सक्रिय विपश्यना से धीरे धीरे साइलेंट विपश्यना की तरफ जाना। तो इस तरह से हमको प्रयोग करना है, ठीक है। अभी आप खड़े हो जाए। अब 2 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे। सिर्फ हाथ ऊपर करो, खींचो, ऊपर खींचो, फिर लेफ्ट राइट, हाँ 5-6 बार करो ऐसे, हाँ। अभी आंखें बंद करो, हाँ, हम सीधे खड़े रहो, ऊपर खींचो, दोनों हाथ ऊपर खींचो, आंखें बंद, हाँ देखो, दोनों हाथों का अनुभव करो, 10 उंगलियां हाथों की, दोनों पैरों का अनुभव करो, और देखो शरीर की हाइट बढ़ी हुई, मन के अलग अलग हो गए। और फिर अभी गहरी श्वास लो, और गहरी श्वास लेते हुए लेफ्ट साइड झुको, फिर राइट साइड झुको, देखो राइट साइड 3-4 बार करो ऐसे, लेफ्ट राइट, फिर पीछे आगे, पीछे, और पूरा झुकना आगे, और हाथ लगाना जमीन को हाथ लगाओ, ठीक है, खड़े हो जाओ, हाँ ठीक है, हाथ छोड़ो। अब देखो, अभी आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट श्वास लेना है। ये जो भी प्रक्रिया बताई 10-10 मिनट की कल करना है। आज सिर्फ आपको एक ट्रायल करना है कि श्वास कैसे लेना, शरीर को जीवंत कैसे करना, जागरूक कैसे करना, ये आपको समझ लेना है। हाथ सामने करो ऐसे, हाँ। और अभी 1 मिनट श्वास लेना है, गहरी श्वास लेना है,
टाक ऊपर उठाना है और टाक जोर से पटकना नहीं, बहुत धीरे से। यानी हाँ देखो ऐसे हाथ ऊपर ऐसे नहीं करना, ऐसे ऐसे नहीं, ये हाथ मोड़ के ऐसे, ये देखो ऐसे, हाँ हाँ ये देखो ऐसे, हाँ ये ऐसे, इस तरह से ये ऐसे श्वास लेना और हाथ उल्टा करके श्वास छोड़ना, करो। हाँ हाँ, और आंखें बंद करके श्वास को देखना, श्वास को देखो, अपने हाथों को देखो, पैरों को देखो। हाँ ठीक है, ये एक तरीका हो गया। अब दूसरे तरीके का, अब दूसरे तरीका बताता हूँ। अभी टाक है ना, ज़मीन को लगाना है नहीं, सिर्फ उंगलियों के ऊपर, जिससे पॉसिबल उन्हें नहीं करना, सबने नहीं करना। हाँ जिनको कुछ ज़्यादा मतलब तकलीफ होगी उन्हें नहीं करना है, सिर्फ उंगलियां टच करके उड़ उड़ के, ये देखो ये ऐसा। ये ऐसा, ये देखो। हाँ हाँ रुक जाओ, ये एक हो गया। मतलब इससे क्या हो रहा कि श्वास गहराई से भीतर जा रही, हर अवयव की तरफ प्रवाहित हो रही, और दूसरा ऊर्जा सक्रिय हो जाएगी और आपका शरीर स्वस्थ होगा। एक ये है। दूसरा हाथ ऊपर करो, खींचो ऊपर, और फिर ऐसे श्वास लेने का, लो। हाँ हाँ ठीक है। तो इस तरह से आपको कल 10 मिनट श्वास लेना था। अभी सिर्फ 1 मिनट श्वास ले लो, ऐसा हाथ करोगे और टाक लगाना नहीं। और मैं 60 तक पाड़े बोलता हूँ, तब तक आपने श्वास लेना है। और मैं आपको एक बताता हूँ कि देखो आपके शरीर में करंट कैसे निर्माण होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैसे तैयार होता है, ये मैं आपको समझाता हूँ। हाँ ठीक है, श्वास लो, गहरी करो। हाँ 1 मिनट, हाँ लो, आंखें बंद करो, आंखें बंद, हाँ लो, हाथों को देखो, अपने पैरों को देखो, अपनी श्वास भीतर जा रही तो श्वास को देखो, गहरी श्वास भीतर जा रही, गहरी श्वास बाहर जा रही। हाँ अपनी श्वास की ठंडी अनुभव करो, श्वास की ठंडक अनुभव करो। 1 मिनट तक रुकना नहीं है, गहरी श्वास लेना है, गहरी श्वास छोड़ना है। हाँ नॉन स्टॉप, श्वास की ठंडक देखो, श्वास की गर्मी देखो, गहरी श्वास भीतर। न ऐसे भाव के साथ करना है जैसे मैं श्वास ले रही हूँ तो श्वास नहीं, जीवन की ऊर्जा भीतर प्रवाहित हो रही, ये श्वास नहीं, प्राण शक्ति भीतर प्रवाहित हो रही। ऐसे गहराई से करना है, गहरे भाव के साथ करना है। हाँ और 30 सेकंड, और 30 सेकंड, गहरी श्वास भीतर, गहरी श्वास, गहरी श्वास, 30 सेकंड, बीस सेकंड, गहरी श्वास, गहरी श्वास, हाथ ऊपर, श्वास अंदर, हाथ नीचे, श्वास बाहर। हाँ मैं 20 तक पाड़े बोलता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। स्टॉप। अभी क्या करो, हाथ हिलाना ऐसे, ये ऐसे ऐसे, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। और अब धीमी गहरी श्वास लो, धीमी गहरी श्वास, हिलाओ, जोर जोर से हिलाओ, और थोड़ा सा नीचे झुको, और हाथ हिलाओ जोर जोर से। और मैं 60 तक पाड़े बोलता हूँ, तब तक रुकना नहीं किसी ने। आंखें बंद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 20 सेकंड फास्ट, 20 सेकंड, आंखें बंद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आंखें बंद, हाथ छोड़ दो नीचे, हाथ छोड़ दो नीचे, स्टॉप, आंखें बंद। और उंगलियां हिलाना नहीं, उंगलियां हिलाओ मत, और गहरी श्वास लो अभी। और देखो हाथों में करंट आ गया, ऐसा अनुभव होगा तुमको। गहरी श्वास लो तो आपको पता चलेगा कि उंगलियां बड़ी होती हुई अनुभव करेंगे आप। उंगलियों में करंट आ गया। हाँ हमने क्या किया, गहरी श्वास लिया और शरीर को एक्टिविटी में लेके गए और मूवमेंट में लेके गए, तो उससे शरीर के भीतर की इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म तैयार होता है। अब मुट्ठी नहीं बांधने का, ढीली छोड़ो, तब अनुभव होगा, बिल्कुल ढीली। गहरी श्वास लो, आंखें बंद करो, और देखो जैसे गहरी श्वास लेते उंगलियां बड़ी हो जाती, गहरी श्वास छोड़ो तो उंगलियां छोटी हो जाती।
हाँ ठीक है, और एक बार करना ऐसे ही, 1 मिनट। हिलाओ उंगलियां, उंगलियां हिलाओ और गहरी श्वास लो, नाकें बंद करो, गहरी श्वास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 20 सेकंड फास्ट, और जोर जोर से उंगलियां हिलाओ और गहरी श्वास लो, और ऐसा अनुभव करो कि ये जो गहरी श्वास है उंगलियों में जा रही, मनगट में जा रही, ढोपर में जा रही। और 20 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आंखें बंद, स्टॉप, हाथ नीचे, हिलाओ मत उंगलियां, मुट्ठी में नहीं बांधने का, कुछ भी नहीं करने का, बिल्कुल स्टॉप, उंगली भी नहीं हिलना चाहिए। गहरी श्वास लो और देखो अभी उंगलियां बड़ी होती, श्वास छोड़ो, उंगलियां छोटी, और तुमको ऐसे लगेगा कि हर उंगली के आजू बाजू में एक करंट तैयार हो गया, मैग्नेटिज्म तैयार हो गया, बायो इलेक्ट्रिसिटी तैयार होगी। तो ये जो है हमने गहरी श्वासानुपसना किया, गहरी श्वास लिया और शरीर को हिलाया, तो एक करंट तैयार हो गया, बायो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म तैयार हुआ। तो ये करंट जितना तुम्हारे शरीर के भीतर ज़्यादा, उतनी रोग प्रतिकारक क्षमता ज़्यादा। जितना ये करंट तुम्हारे शरीर के भीतर ज़्यादा होगा, आपको बीमारियाँ नहीं होंगी, कैंसर नहीं होगा। गए, हाँ, तो इस तरह से अनुभव किया, करंट उंगली में अनुभव। अब क्या करना है, गहरी श्वास लेना है, हाथ हिलाने के साथ साथ पैर हिलाना है, ऐसे दोनों पैर दूर दूर करो और झुक जाओ और घुटने हिलाना है, दोनों पैर हिलाओ, हाँ दोनों पैर हिलाओ, दोनों पैर, आंखें बंद करो, दोनों घुटने देखो, और फिर कमर हिलाना ऐसी, ये देखो ऐसी जोर जोर से, या ऐसी जोर जोर से कमर हिलाओ, हाँ हिलाओ जोर जोर से कमर, हाँ जोर जोर से पैर हिलाओ, फिर एक पैर ऐसा रॉक एंड रोल टाइप करना है, ऐसा टाक के ऊपर जोर जोर से पूरा, दूसरा पैर, इसे हिप जॉइंट अच्छा होता, और तुम्हारे हिप जॉइंट कभी फ्रैक्चर नहीं होगा, नहीं हिप जॉइंट अच्छा होगा। हाँ फिर कमर हिलाओ, अब दोनों हाथों के साथ सर भी हिलाओ, सर हिलाओ और आंखें बंद करो और गहरी श्वास, हाँ श्वास नहीं छोड़ने का, आंखें बंद, श्वास गहरी भीतर जा रही है ना, ऐसा अनुभव करना कि मेरे ब्रेन में श्वास जा रही, ये प्राण शक्ति ऑक्सीजन ब्रेन में जा रही, गले में जा रही, छाती में जा रही, पेट में जा रही, पैर में जा रही, हाथों में, और पूरा शरीर श्वास, रुकना नहीं, करो, हिलाओ, फिर पूरे शरीर में करंट। अभी आप अनुभव करेंगे कि हाथों में करंट नहीं, पैरों में करंट, कमर में करंट, हिलाओ पूरा शरीर, फिर दोनों हाथ ऊपर करो ऐसे, और कमर को लेफ्ट राइट करना है, आंखें खोल के नहीं करना है, हाँ आंखें बंद, जोर जोर से करो, तो आपके कमर में आपको वेदना अनुभव होंगी, और इस तरह से करने से क्या होगा, पूरा शरीर ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये मूवमेंट से आपकी वेदना बाहर चली जाएगी, आपके कमर के दर्द चले जाएंगे, पीठ का दर्द गायब हो जाएगा। हाँ, आंखें बंद करो और फिर हाथ छोड़ो नीचे, हिलाओ, हाथ हिलाओ, हाँ गहरी श्वास, हाँ पैर हिलाओ, कमर हिलाओ। अभी हवा में एक पैर मारने का, ऐसे ऐसे हाथ, हाँ इससे बैलेंस, हाँ संतुलन साधने का, हाँ हवा में पैर मारो, एक दूसरा, हाँ हिलाओ, हाँ जो भाग थक गया उसको छोड़ दो, दूसरा हिलाओ, धीरे धीरे सर हिलाओ, गहरी श्वास लो, हाँ अभी आंखें बंद करो, स्टॉप, आंखें बंद। अब देखो गहरी श्वास लो, तो आपको अनुभव होगा कि पैरों में करंट आ गया, हाथों में करंट आ गया, शरीर का जड़त्व चले गया, तमस बह गया, शरीर हल्का हो गया, अनुभव। आंखें बंद करो, देखो अपने छाती को देखो, अपने कंधों देखो, तो अपने आप कंधे ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, पूरे शरीर में करंट ही करंट आ गया। तो ये सक्रिय श्वासानुपसना, सक्रिय कायानुपसना। हाँ अभी 1 मिनट आपको मंत्र बोलना है, हु का मंत्र बोलना है, हाथ ऊपर, हाँ उंगलियों में उंगलियां फंसाओ, हाँ और क्या बोलना है,
हु बोलना है, ये देखो। हाँ, हाँ। हु